सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे बाय द वे, आप सब लोगों को याद है ना, कल 1 महीना पूरा हो रहा है। चाचा जी ने हम सब लोगों को बुलाया है। अरे यार भाई, ये भी कोई भूलने वाली बात है? याद ही होगा ना, 1 महीने से चाचा जी ने अभियान चला रखा है भाई। सही बात है। वो इस बार तो चाचा जी ने बिना डस्टबिन के बुलाए यारो। लेकिन सोडी भाई, चाचा जी सवेरे करने क्या वाले हैं? मैंने नहीं पता यारा। भाई जेठालाल को पता होगा लेकिन बताएगा नहीं। अरे मेहता साहब, आप वो बराबर बोल रहे थे क्या जेठा? कि ये पोपटलाल को वो अस्वीकार कचरे वाले डिब्बे में डाल देना चाहिए था। वो भाई जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? अस्वीकार कचरे के डब्बे में डाल देना था का क्या मतलब है? अरे तो भाई क्या बोल रहे हो तुम? मुझे पता होता तो मैं बताता क्यों नहीं भाई? सही बात है। अरे भाई दोस्तों, जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। जेठालाल को पता होता तो हमसे क्यों छुपाता भाई, बता ही देता ना। और वैसे भी चाचा जी कब क्या करते हैं किसी को बताते थोड़ा ही है। अरे लेकिन मुझे लगता है चाचा जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नमस्कार मंडली। ओहो, आओ भाई, आओ, वेलकम। आओ भिड़े। आज लेट क्या बाल कटवाने गया था? Jethalal, this is very mean. You should not make fun of someone's physical appearance. पता चला ना, किसी के मजबूरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। अरे भाई भिड़े, तू तो सॉरी भाई, तू तो सीरियस हो गया। अरे भाई मैंने तो खाली ये वातावरण को हल्का करने के लिए एक छोटा सा जोक मारा भाई। सॉरी सॉरी। अरे अब्दुल, सोडा पिला भाई, भिड़े को सोडा पिला भाई। थैंक यू। भिड़े भाई सोडा पीजिए। अच्छा जेठालाल, कुछ पता चला चाचा जी कल क्या करने वाले हैं? अरे नहीं भाई भिड़े, तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे। जेठालाल को नहीं पता चाचा जी क्या करने वाले हैं। सब लोग यही जानना चाहते हैं कल बापूजी क्या करने वाले हैं। कल बापूजी कोई नया बॉम्ब न फोड़े तो अच्छा है। नमस्कार नमस्कार, सब लोग आ गए सोसाइटी के? ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, अरे भाई वो सबको पता है, आगे बोल। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबका आज के इस सुबह में स्वागत करता हूँ। अब हम जिस बात के लिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं वो बात हमें चंपक चाचा जी बताएंगे। पिछले 1 महीने में चाचा जी ने जो कुछ भी किया है वो भी बात हमें चंपक चाचा जी बताएंगे। कचरे की सही व्यवस्था कैसे होती है वो बात भी हमें चंपक चाचा जी ही बताएंगे। हाँ, और वो जो चाचा जी इस कचरे का व्यापार करने वाले थे वो कौन? अरे छोड़ा क्या? वो बात भी चंपक चाचा जी ही बताएंगे। हाँ, बताएंगे। तो आत्माराम, जब सब कुछ चाचा जी बताएंगे तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई। हाँ मतलब ठीक है, अभी तो मैं चंपक चाचा जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात कहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे ये जो स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है उसका श्रेय हमारे पूरे गोकुलधाम वासियों को जाता है। अरे वाह वाह। क्योंकि आप सब लोगों के साथ के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। अरे हाँ चाचा जी, तालियां। अब मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ा सा डिब्बा आप सबको दिख रहा है? तो वही देख रहा था, दिख रहा है ना वही। इस डिब्बे में पिछले 1 महीने से आपके घर से निकला हुआ गीला कचरा है। अच्छा, लेकिन वो कचरा अब कचरा नहीं रहा। तो फिर? चाचा जी, कचरा कचरा नहीं रहा है मतलब? चाचा जी, हम लोग कुछ समझे नहीं बाबा। हाँ सोनिया, मैं भी नहीं समझा। कचरा नहीं है तो कचरा क्या बन गया है? बताता हूँ। वो कचरा अब खाद बन गया है। कचरा खाद बन गया? चाचा जी, ये बताइए कि ये कचरा खाद कैसे बन गया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके घर से जो भी गीला कचरा निकला था वो पूरा हमने इसमें जमा किया। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी प्रक्रिया भी की। चाचा जी क्या हुआ? क्या प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है यार?
जेठालाल प्रक्रिया नहीं प्रक्रिया। हाँ तेज तो बोल रहा मैं प्रक्रिया। सबसे पहले तो हमने इस डिब्बे में सबसे नीचे थोड़े से सूखे पत्ते डाले, और अगर सूखे पत्ते कम पड़े तो आप लोग गत्ता यानी कि पूड़ा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें खाद डाली, और अगर खाद ना हो तो आप लोग उस पर मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो उस खाद को हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके बाद आप सब लोगों के घर से जो गीला कचरा निकला था उसे हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके ऊपर हमने फिर से थोड़ी सी खाद डाली और उसे छोड़ दिया। उसके ऊपर आप लोग नीम का तेल या नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो हमने भी डाले थे, ताकि उससे मच्छर ना हो और बीमारियां ना फैले। सही बात है। बस इसी तरह से रोज करते जाना है। और हाँ, बीच बीच में सभी चीजों को ऊपर नीचे करते रहना है। फिर क्या, 1 महीने के बाद खाद तैयार। हो। वाह चाचा जी वाह। कमाल। बापूजी। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरी टप्पू सेना ने इस काम में बहुत मेहनत की है, इसलिए टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां। ये नौजवान पीढ़ी इसमें इतना रस ले रही है, वही बहुत बड़ी बात। बड़ी बात। चाचा जी बस इतना करने से खाना बन जाता है, नहीं खाद बन जाता है। चाचा जी ये तो सचमुच में जादू हो गया। सही बात है। बापूजी ये तो चमत्कार हो गया। आपने तो जादूगर हो। चाचा जी, क्या हम देख सकते हैं खाद बनी है कि नहीं? हाँ चाचा जी, सच में कचरे से खाद बनी है। देखो, आप सब लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन वो कचरा सचमुच में खाद बन चुका है। दिखाई दीजिए ना बापूजी, दिखा दीजिए। देखो, अभी ये डिब्बा मैं आप सब लोगों के सामने खोलता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। हैं? ये देखो। अरे बहुत बढ़िया यार। देखना हमको। भैया भाई जरा देखना दो ना जरा। बहुत बढ़िया। क्या बात है चाचा जी, वाह वाह। बापूजी, कमाल क्या है? वाह क्या बात है। अब इस खाद से हम सोसाइटी में सब्जियां उगाएंगे, अलग अलग पेड़ पौधे लगाएंगे और हमारी इस धरती को हरा भरा बनाएंगे। चाचा जी आपकी सोच को सलाम है। अरे सैल्यूट तो करना ही पड़ेगा ना अय्यर भाई, जो किसी ने नहीं सोचा वो चाचा जी ने सोचा है। बिल्कुल। अरे बापूजी किसके? तो बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आपके इस महान काम ने आज हम सबकी दुनिया हिला दी। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आप ये जो हरित क्रांति लेकर आए हैं, अगर ये हमारे देश की सभी सोसाइटी अपना ले तो हमारा पूरा देश लीलाछम हो जाए। एग्जैक्टली जेठा भाई। मैंने कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं उसका रास्ता ढूंढने का जो वचन दिया था, वो आज यहाँ पूरा होता है। यस। अब इस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी भिंडी मास्टर तेरी है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी बिल्कुल। लेकिन चाचा जी आपने एक चीज और कही थी कि आप कचरे का व्यापार करने वाले हैं। वो आप छोड़ो ना, आपको क्या है इतना जानने का व्यापार का भाई, छोड़ो ना। मैं अपने लिए नहीं जान रहा भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए जानना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे चाचा जी तुम परेशान रहोगे, फिर परेशान रहोगे तो मेरे पास आओगे। तो जान लो ना भाई। बताइए चाचा जी बताइए। सुनो, कचरे से जो खाद बना उससे सब्जियां उगेगी, और जो खाद बचेगी उसे हम बेच सकते हैं। और एक बात, पिछले 1 महीने में आपके घर से जो अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कागज, ये सब जो नीले डिब्बे में हम लोग ने जमा किए थे, उसे मैंने भंगार में बेच दिया। अरे वाह। जिसके अच्छे खासे पैसे मिले हैं, जो अब हमारी सोसाइटी में काम आएंगे। गोली बेटा, ये ले भिंडी मास्टर, सोसाइटी के खाते में जमा करवा दे। वो क्या बात है। वाह वाह चंपक चाचा ये व्यापार आ गया समझ में। अभी पूछना नहीं,
क्या बात है, नहीं आ गया समझ में, नहीं पूछूंगा जेठालाल। अच्छा सुनो सुनो सब लोग, एक और बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले हमारी सोसाइटी से जितना कचरा बाहर जाता था उसमें 70% की कमी आई है। ओहो, 70%? अब सिर्फ 30% कचरा ही बाहर जाता है, जो अस्वीकार कचरा है, जो हम इस लाल डिब्बे में जमा करते थे। यानी इस व्यवस्था से देश में प्रदूषण कम करने में हम लोगों ने छोटा सा योगदान दिया है। थोड़ा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चाचा जी। अरे बूंद बूंद से ही तो समंदर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है चाचा जी, आपने सही महीने में कचरे की सही व्यवस्था कर दी। सही बात है। कचरे की इतनी सुंदर व्यवस्था करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? हाँ। बताता हूँ। उस दिन जब मैंने कहा कि इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उसका रास्ता मैं ढूंढ ना लूं, तब तक मैं सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले मंदिर गया। हे माताजी, मैंने सोसाइटी में सबको कह तो दिया कि कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उसका रास्ता ढूंढ ना लूं, तब तक मैं सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अब इस बात को साबित कैसे करूं? अब मेरा मान सम्मान सभी कुछ आप ही के हाथ में है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए माताजी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मंदिर में मुझे ख्याल आया कि मुझे इस अभियान में बच्चों की मदद लेनी चाहिए, इसलिए बच्चों से मिलने में उनकी कॉलेज गया। समझ गया दादाजी, सब समझ गया। गोली तू इंटरनेट पे सर्च करना। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ। मिल गया दादाजी, मिल गया। वो आसित कुमार मोदी जी है ना, वो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं। तो दादाजी आप जाके उनसे मिलके आइए ना, शायद कोई रास्ता मिल जाए। फिर मैंने आसित मोदी को फोन किया और उसने मुझे ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। चाचा जी मुझे मिलने क्यों आ रहे हैं? गोकुलधाम सोसाइटी वाले अगर कुछ छोटा मोटा काम हो तो वो तो खुद ही निपटा लेते हैं। चाचा जी मिलने आ रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा टेंशन होगा। क्या होगा? बेटा, अरे आइए 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 चाचा जी, आइए 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 बैठिए, आइए बैठिए, आइए आइए। मैं बैठूं? हाँ। आइए, बोलिए। आसित बेटा, मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है, उसे अगर तू दूर कर दे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उलझन, बहुत बड़ा टेंशन होगा। मेरा शक सही निकला। बताइए कौन सी उलझन है? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कुछ आपके काम आ सकूं। वो हुआ यूं कि कब से तेरी बुआ हम सुन रहा हूँ, क्या परेशानी क्या है तुझे? ये कचरा। चाचा जी आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊं। अरे चाचा जी, आपने ये क्या कर दिया? सब लोग वहाँ कितना टेंशन लेते होंगे। अरे तू उन सब की चिंता छोड़, तू मुझे रास्ता बता। सोसाइटी में वापस नहीं। मैं इधर अभी सोसाइटी में बताऊं, बापूजी इधर है। तू रख फोन रख, खबरदार जो किसी को भी फोन किया है तो। अरे मैं यहाँ तेरी मदद मांगने आया हूँ और तू एक उनको फोन कर रहा है। इतना स्वच्छता करता है तो कोई उपाय नहीं है तेरे पास? कोई उपाय है तो दे, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। चाचा जी चिंता मत करिए, है उपाय है। तो चाचा जी ये है गोरेगांव वेस्ट की महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी। भाई तू क्या मुझे मुंबई दर्शन कराने लेकर आया है? अरे बापूजी, आपको जो कचरे की समस्या को लेके जो प्रॉब्लम है ना, बस तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको यही मिल जाएंगे। चलिए। हेलो आशीष अंकल। हाय कौशल, प्रियम, मनश्री, कैसे हैं? ठीक अंकल। केम जो सिरनिक भाई? चाचा जी इनसे मिलिए। ये है केदार भाई और ये है बिजल बेन। नमस्ते चाचा जी। और ये है चंपक चाचा। नमस्ते नमस्ते। आपने सुना होगा मशहूर गोकुलधाम सोसाइटी वहीं रहते हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं? आपको हमारी एक छोटी सी मदद करनी है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कचरे की समस्या को लेके बहुत परेशान है। आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है तो आपके यहाँ भी ढेर सारा कचरा होता होगा। अभी ये कचरे का मैनेजमेंट यानी कचरे की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं, ये बात
हमारे चाचा जी को समझानी है, ताकि हम गोकुलधाम सोसाइटी में वैसा कर सके और उससे सब लोगों को सीख दे सके कि कचरे का उपयोग किस तरह से होता है। जरूर जरूर, आइए ना, हम आपको बताते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो ये महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी को स्वच्छ सोसाइटी का अवार्ड भी मिला है। हाँ, तो वो तो मिलना ही चाहिए, आप लोगों ने इतनी मेहनत जो की है। केदार भाई, बिजल बहन, आसिफ भाई, आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय निकाला और मेरी उलझन दूर की, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, इट्स आवर प्लेजर। अरे चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज है। घर घर में, गली गली में, मोहल्ले में, गाँव में, शहरों में, सब जगह पे स्वच्छता रहे, उसके लिए हमें काम करना है। हमारा देश स्वच्छ बनाने के लिए जितना भी काम करो उतना कम है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपनी सोसाइटी वालों को बताऊंगा कि कचरे की सही व्यवस्था कैसे करता है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और फिर वहाँ से मैं सीधे जेठिया की दुकान गया और नटू और बागा से 33,000 रुपए लिए। और फिर मैंने बच्चों के साथ मिलकर मेरे इस अभियान को अंजाम दिया। क्या बात। फिर सोसाइटी में आकर जो कुछ भी मैंने किया वो तो आप सब लोगों को पता ही। ओए चाचा जी, तुझे तो दिल खुश कर देता। बल्ले 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 बल्ले। चाचा जी, आज के इस खास मौके पर हम सबसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन? अच्छा, बिजल बहन, केदार भाई, आइए। आओ बिजल बहन। ये हैं केदार भाई और ये हैं बिजल बहन, जिनकी वजह से आज मैं ये अभियान सफलता से पूरा कर पाया। स्वागत है आपका। ओ यारो, ओ इनके लिए भी हिप्पी बुर्रा हो जाए। अब मैं केदार भाई और बिजल बहन से विनती करता हूँ कि वो भी इस अभियान के बारे में 2 शब्द कहें। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हर सोसाइटी को अपना अपना कचरा अलग अलग करके उससे खाद बनाना चाहिए, ताकि सही मायनों में हमारा देश साफ हो। अच्छा बापूजी, हाँ। ये मौके को यादगार बनाने के लिए गरबा हो जाए। हाँ हाँ, हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। ये सब हमारे प्यारे दर्शक हैं और ये महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। इनके पास बहुत कुछ सीखने जैसा है। इन्होंने अपनी सोसाइटी इतनी स्वच्छ और सुंदर रखी है कि बस ये तो आप यहाँ आएंगे तो ही पता चलेगा। तो इनको हम गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से स्वच्छता सेनानी का अवार्ड देते हैं। इस पुरस्कार के पीछे महिंद्रा एमिनेंट के सभी रहवासियों का योगदान है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। मित्रों, देखा आपने चंपक चाचा की पहल पे किस तरह से गोकुलधाम निवासियों ने कचरे की समस्या से मुक्ति पाई और कचरे के निकास के लिए एक नई व्यवस्था को अपना लिया। मैं तो कहता हूँ आप भी इस व्यवस्था को अपनाइए अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में, ताकि इस देश को और सुंदर और स्वच्छ बना सके। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो www.greensocieties.com पे जाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए योगदान दें इस देश को एक बेहतर कल देने के लिए। भाई हम और आप मिलकर ही तो देंगे इस देश को बेहतर कल, लेकिन आपके हंसी भरा कल देने के लिए हम मुस्तैद हैं, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। आपकी कल में हंसी हो, आपकी कल में ठहाके हो, आपकी कल में खिलखिलाहट हो, इस वादे को पूरा करने के लिए हम लेके आएंगे कल एक नई कहानी।
नई कहानी में होंगे ढेर सारे मस्ती और ढेर सारे हंगामे। अब क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, हाँ आपको इतनी नींद आ रही है तो सो जाइए ना। बैठे बैठे झोंके क्यों खा रहे हैं? दया, हाँ हाँ। एक काम कर ना, एक कप चाय बना के लेके आना। चाय? आपकी तबीयत ठीक है ना टप्पू के पापा? हाँ भाई, क्यों? अरे अभी सुबह की नहीं, रात के 11 बजे है। हाँ भाई, पता है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप अभी चाय पियेंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अरे मेरी माँ हमेशा कहती है कि रात को चाय पीने से नींदिया रानी के पेट में गड़बड़ हो जाती है। क्या? हाँ, और नींद है ना वो वराल की तरह वाष्पीभवन हो जाती है और इंसान झिंगुर और चामा चिड़िया की तरह निशाचर बन जाता है। अरे मैं कहाँ रोज रात को चाय पीता हूँ दया, के निशाचर बन जाऊं। वो तो आज जागना है इसलिए जरा चाय पीनी है। हाँ? आपको जागना है? हाँ, और मेरे साथ तू भी जागेगी ना? क्यों? मैं क्यों? भूल गई? क्या क्या? अभी 1 घंटे बाद क्या होगा? एक घंटे के बाद 12 बजेंगे। अरे तो 12 बजते ही क्या होगा? 12 बजे के बाद अंग्रेजी पंचांग के हिसाब से तारीख बदल जाएगी। तो तारीख बदल जाएगी तो कौन सी तारीख होगी? अब क्या कब से तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। तारीफ कौन कर रहा है? मैं तारीफ बोली? तो नहीं सॉरी, तारीख आप क्या कब से तारीख पे तारीख किए जा रहे हैं? साफ बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे 12 बजते ही टप्पू का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा कभी हो सकता है टप्पू दिक्का का विश हैप्पी बर्थडे हो और मैं भूल जाऊं? पता है ना तुझे? तो जा अभी 1 कप चाय बना के लेके आ, फिर 12 बजते ही हम दोनों उसके कमरे में जाएंगे और उसको हैप्पी बर्थडे ऐसा कहेंगे। हाँ बराबर है, पर सॉरी, हम ऐसा नहीं कह सकेंगे। क्यों? क्योंकि टप्पू दिक्का कब का सो गया है। हाँ, और टप्पू ने सोने से पहले मुझे खास कहा कि मम्मी आज मैं बहुत थक गया हूँ और कल सुबह मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, तो मुझे कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए मैं अभी जल्दी सो रहा हूँ। तो अभी वो सो रहा है, हम 12 बजे उसको विश हैप्पी बर्थडे कहने जाएंगे ना तो टप्पू दिक्का की नींद बिगड़ जाएगी। आप कल सुबह उसको विश हैप्पी बर्थडे कहिए ना। अरे भाई, हम तो सुबह ही हैप्पी बर्थडे बोलते आए हैं, लेकिन आजकल के बच्चों ने कुछ नया चालू किया है ना, बर्थडे की अगली रात को 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे बोलने का। इसलिए मैंने सोचा। हाँ बराबर है, आपने बिल्कुल एकदम बराबर सोचा, लेकिन अभी रहने दीजिए। अरे वैसे टप्पू के पापा, विश यू हैप्पी बर्थडे उसका मतलब क्या होता है? जन्मदिन। और दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, तो जन्मदिन की बधाई सुबह ही देनी चाहिए। तो अभी आप शांति से सो जाइए और कल सुबह टप्पू को बधाइयाँ देना। हाँ बराबर। दया, हाँ? कल हम टप्पू का हैप्पी बर्थडे जोरदार तरीके से मनाएंगे। जरूर मेरे काका। मेरे आका, तो कल जल्दी से उठना है तो आज जल्दी से सो जाए। गुड नाइट। चढ़ पड़ा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या मेरा पैर कुचल के गई तू? अच्छा, ओ सॉरी, जरा देखो तो कहाँ। अरे सो जाना बे भाई, सो जा। दया,
दया। इस वक्त कौन आया? जो भी हो, ज्यादा बेल बजाए बापूजी और सबकी नींद खराब हो उससे पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा। कौन है? अरे खोल रहा हूँ भाई, कौन है? अंकल मुझे बर्थडे विश करने आए। नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। क्यों? वो आज जल्दी सो गया है। जल्दी? इतना जल्दी? जेठा अंकल बनाइए मत, और हम लोग आपकी बातों पे नहीं आने वाले हैं। टप्पू इतना जल्दी सो ही नहीं सकता। टप्पू का बर्थडे है आज, कितने वो? अरे बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, आज वो कॉलेज गया था, थक गया था तो जल्दी सो गया है। मैं भी अभी तक इसीलिए जाग रहा था कि 12 बजते उसका हैप्पी बर्थडे बोलूं। लेकिन फिर दया आंटी ने मुझे बोला कि वह जल्दी सो गया है और डिस्टर्ब करने को भी मना किया है। सच में सो गया है? तो ठीक है जेठा अंकल, केक खिला दीजिए। केक तो नहीं है बेटा। अरे जेठा अंकल, टप्पू का बर्थडे और केक नहीं है? अरे होते तो भी काटता कौन? टप्पू तो सो गया है ना। हाँ। ओए गोली, टप्पू सो गए तो अब हम बर्थडे बॉम्ब किसको देंगे? हाँ यार, बर्थडे बॉम्ब से तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। हाँ यार, कोई बात नहीं, मुझे दे दो। नहीं जेठा अंकल, हम आपको नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? मैं टप्पू का पापा हूँ। मुझे दे दो, सुबह मैं उसको दे दूंगा। लगता है जेठा अंकल को पता नहीं है कि बर्थडे बॉम्ब्स क्या होते हैं, इसके लिए सब पूछ रहे हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है। एक काम करते हैं, जेठा अंकल को एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, ठीक है? जेठा अंकल समझिए, गोगी टप्पू है। नहीं, मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं बनना है भाई। अरे गोगी यार, अरे तुम लोग मुझे उठा नहीं पाओगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। देखो जेठा अंकल, गोगी टप्पू है, ठीक है? मैं और मिंकू गोगी के हाथ पकड़ेंगे और आप गोगी के पैर पकड़ना। फिर हम इनको झूला झूला करेंगे। नहीं। पकड़े जेठा अंकल पैर। ला पैर ला। अरे आपको पकड़ना पड़ेगा ना। आप तो देगा तो पकड़ूंगा ना भाई, ऐसे कैसे पकड़ सकता हूँ? गोगी पैर दे। ला। दे। दूसरा भी दे दे जल्दी। अभी ये लात मारने को कहते हैं बर्थडे बम। जेठा अंकल, ये होते हैं बर्थडे बम्स, इसलिए हम कह रहे थे आपको नहीं दे सकते। हाँ। मुझे क्या, मैं तो टप्पू को भी नहीं देना दूंगा। ये क्या पागलपन है? जेठा अंकल, ये पागलपन नहीं है, ये दोस्तों का प्यार है, निर्दोष प्यार। हाँ। लात मारने का निर्दोष प्यार? फ्रेंड्स, अब हम जेठा अंकल की नींद खराब नहीं करते हैं। हम टप्पू को सुबह मिल लेंगे। ओके, गुड नाइट जेठा अंकल। बाय। और ये बर्थडे पे लात बात मारना बंद करो। हाँ, सब नौयुवानों को बोल दो, ये रिवाज बंद करो। ये आजकल के बच्चों का ये लात मार के बर्थडे मनाने का रिवाज कुछ समझ में नहीं आया। ये मच्छर कहाँ से घुस गया? सर पे चद्दर रख के सोऊंगा तो दम घुट जाएगा।
ओ मच्छर महाराज, देखिए मैं अहिंसक आदमी हूँ, आपको मार नहीं सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अरे कल मेरे बेटे टप्पू का हैप्पी बर्थडे है, मुझे सुबह जल्दी उठ के उसे हैप्पी बर्थडे बोलना है, उसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, तो प्लीज मुझे सोने दीजिए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। अरे वाह, लगता है ये तो सच में गया। थैंक यू मच्छर महाराज, थैंक यू। ये तो टप्पू का फोन बज रहा है, ये यहाँ कैसे बज रहा है? ओहो, टप्पू अपना फोन तो यहीं भूल गया है। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tapu. Happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday dear Tapu. Happy birthday to you. Wish you a very 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 happy birthday Tapu. थैंक यू बेटा, लेकिन ये तुम्हें कल फिर से गाना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? Who's this? आए टप्पू का पापा बेटा। सॉरी अंकल, हमने टप्पू को विश करने के लिए फोन किया था। नहीं कोई बात नहीं बेटा, वो क्या थोड़ा थक गया था ना, इसलिए जल्दी सो गया, लेकिन मैं तुम्हारी शुभकामनाएं उसको दे दूंगा। हाँ ओके अंकल, थैंक यू, गुड नाइट। अच्छा बेटा, वो पूछेगा किसका फोन था तो क्या बताऊं? अंकल बता देना, सिया, दिया और टिया का फोन था। शी दिया क्या? नहीं अंकल, सिया, दिया और टिया। अच्छा, शिया, दिया और टिया का फोन था, ठीक है बोल दूंगा बेटा। ओके। और हाँ अंकल, टप्पू को याद से बता देना कि सबसे पहले सिया, दिया और टिया ने कॉल किया था। ठीक है बोल दूंगा। हाँ ओके अंकल, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ओहो, आधी रात को इतने सारे मैसेज, यकीन नहीं हो रहा है मेरा छोटा सा टप्पू कॉलेज में आ गया और कॉलेज में सबका लाडला भी हो गया। ओहो, ये फोन और मैसेज तो सोने ही नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, फोन साइलेंट पे कर देता हूँ, टप्पू सुबह सब मैसेज और मिस कॉल देख के सबको जवाब दे देगा। क्या बे घोचू, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हेलो, देखो टप्पू सो गया है, सुबह फोन करना। सॉरी अंकल, गुड नाइट। हेलो, हैप्पी बर्थडे टप्पू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टप्पू सो गया है, सुबह फोन करना। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। शेर तो सो गया है दोस्त, सुबह फोन करना। आप कौन? शेर का बाप, बब्बर शेर। सॉरी अंकल, सॉरी। विश यू मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टप्पू। टप्पू सो गया है, सुबह फोन करना। ओके अंकल। Wish you very very happy birthday टप्पू सेठ, have a rocking year ahead। टप्पू सेठ जी, हैप्पी बर्थडे। दरअसल हम आपको सबसे पहले विश करना चाहते थे, इसलिए कब से आपके मोबाइल पे फोन कर रहे हैं, लेकिन आप फोन उठा ही नहीं रहे, इसलिए हमने मजबूरन लैंडलाइन पे फोन किया। आप कुछ भी बोले, इससे पहले हम आपको कह देते हैं कि कल आपको बड़े सेठ जी के साथ दुकान आना ही है। अरे अभी बड़े सेठ जी आपकी बातें सुन रहे हैं। नो 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 सेठ जी, इट इज रॉन्ग। आप क्यों हमारी बातें सुन रहे हैं? आप छोटे सेठ जी को फोन दीजिए। अरे नहीं दे सकता भाई, छोटे सेठ जी घस घसाट सो रहे हैं। ओ हार्ड लग पागा। कोई बात नहीं नट्टू काका,
सेठ जी, लेकिन आप टप्पू सेठ जी से जरूर कहना कि हमने उन्हें खास बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। और सेठ जी, हाँ आप प्रॉमिस कीजिए। अरे नट्टू काका, अभी आधी रात को पगार बढ़ाने की बात मत करना प्लीज। नहीं नहीं सेठ जी, मैं पगार बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ। पगार तो हमने भगवान पे और आप पे छोड़ दिया है। आपका जब दिल चाहे पगार बढ़ाना, बस। मैं तो ये कह रहा था कि कल थोड़ी देर के लिए ही सही आप छोटे सेठ जी को लेकर दुकान आइएगा। अरे कल तो वो जल्दी उठ के कॉलेज जाने वाला है। अभी आप लोग भी फोन रखो ताकि मैं सो सकूं, क्योंकि मुझे भी सुबह जल्दी उठ के वो कॉलेज के लिए निकल जाए, उसके पहले उसे हैप्पी बर्थडे बोलना है। ओके सेठ जी, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। हाँ सॉरी सेठ जी, मेरी तरफ से गुड नाइट कहना रह गया था। गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ओहो, ये अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी कोई फोन ना है तो अच्छा है, वरना पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। चलो आश, नहीं बज रहा है फोन। टप्पू जहाँ भी जाता है सब लोग उससे प्यार करने लगते हैं, और वो भी सबसे उतना ही प्यार करता है। हीरो है हीरो मेरा बेटा। मेरा छोटा सा टप्पू कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। शरारती, मस्तीखोर, कैसा भी है पर टप्पू टप्पू है। टप्पू जैसा और कोई नहीं है। मैं भी उसको भले अक्सर डांटता हूँ, लेकिन प्यार भी उससे उतना ही करता हूँ। मित्र, पिता और पुत्र का रिश्ता बड़ा अनोखा होता है। पिता पुत्र का मित्र भी होता है और मार्गदर्शक भी। पिता पुत्र को डांटता भी और मन ही मन प्यार भी बहुत करता है। पिता पुत्र का एटीएम भी होता है और पैसे बचाने की सलाह भी देता है। माँ तो अपने प्यार का इजहार अपने पुत्र के प्रति कर देती है, लेकिन पिता इजहार नहीं करता। कल टप्पू का जन्मदिन है और जेठालाल इस वक्त टप्पू की यादों को सहला रहे हैं। अब भाई क्या होता है टप्पू के जन्मदिन पे, कितने हंगामे होते हैं, कितनी मस्ती होती है, कितनी धूम होती है, ये जानने के लिए देखना होगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नींद तो आ ही नहीं रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर टीवी देखता हूँ। ये कम शक्कर डाली थी, हाँ? जानबूझकर तूने ज्यादा शक्कर डाली थी। नहीं माँ जी, नहीं। मुझे मारना चाहती है तू? नहीं नहीं माँ जी। जी हाँ, ध्यान से देखिए इस तोते को। इस तोते को कर लिया है पुलिस ने गिरफ्तार। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के एक आदमी ने अपने तोते के खिलाफ लिखवाई है पुलिस कंप्लेन, और आदमी का कहना ये है कि तोते ने आदमी को बहुत ही बुरा भला कहा और उसके साथ बदतमीजी की। पुलिस ने तोते को कर लिया है गिरफ्तार और अब तोता पुलिस की कस्टडी में है। अब देखना ये है कि पुलिस तोते को कस्टडी में रख पाती है या तोता उड़कर हो जाता है फरार। आखिर तोते का वकील बनेगा कौन? जानने के लिए देखते रहिए हमारी न्यूज़। वाह, अभी मस्त नींद आ रही है, अभी सो जाता हूँ। शुभ हो ये जन्म दिवस, शुभ हो ये जन्म दिवस, शुभ हो ये जन्म दिवस टप्पू का, शुभ हो ये जन्म दिवस, शुभ हो ये जन्म दिवस, शुभ हो ये जन्म दिवस, शुभ हो ये जन्म। अरे रुक क्यों गए बहू? गा गा। शुभ हो ये जन्म दिवस, शुभ हो ये जन्म दिवस,
शुभ हो ये जन्म दिवस टप्पू का। अरे वाह, टप्पू के पापा जाग गए? नहीं बहू, जाग तो गया, लेकिन कुछ जल्दी जाग गया नहीं भाई। अरे इतनी जल्दी जागने की जरूरत नहीं थी। जा अंदर जा, 2-3 घंटे और सो के शयन खंड की शोभा बढ़ा। नहीं, नींद पूरी हो गई बापूजी। ये नींद पूरी हो गई वाली, ये कोई वक्त है जागने का? अरे आज टप्पू का जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो जल्दी जाग जाता। बापूजी आज सुबह जल्दी जागने के आशय से मैं कल रात को जल्दी सो गया था, लेकिन फिर हुआ यूं कि टप्पू का क्या थोड़ा थक गया था ना, इसलिए जल्दी सो गया, लेकिन मैं तुम्हारी शुभकामनाएं उसको दे दूंगा। हेलो, देखो टप्पू सो गया है, सुबह फोन करना। ये सब हुआ उसमें चेक सुबह 3:30-4 बजे मुझे नींद आई बापूजी। तो आज सुबह चाहते हुए भी मैं जल्दी नहीं जाग पाया। ठीक। वैसे आप लोग टप्पू के लिए वो हैप्पी बर्थडे गा रहे थे, पर टप्पू है कहाँ? टप्पू तो कॉलेज चला गया। क्या? अरे तो मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे कैसी बात कर रहा है जेठिया तू? टप्पू क्या खुद आकर तुझे जगाता और कहता पापा उठिए, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलिए। नहीं बापूजी, मैं टप्पू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दया को कह रहा हूँ कि तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे मैं आपको जगाने आई थी, पर आप मस्त खराटे लेके सो रहे थे। फिर भी मैंने हिम्मत करके आपको 2-3 बार जगाने की कोशिश की, लेकिन आप इतनी गहरी नींद में थे ना कि आप जागे ही नहीं। फिर टप्पू ने कहा कि मम्मी रहने दो, पापा को सोने दो, वो उनकी नींद पूरी होनी जरूरी है। क्या है कि उनको पूरा दिन दुकान में काम भी करना है, इसलिए आपको जगाए बगैर आपके पैर छूकर बापूजी के साथ निकल गया। बापूजी के साथ? हाँ, आज सुबह सुबह उसने मेरे पैर छुए, मेरे आशीर्वाद लिए। फिर हम दोनों मंदिर गए, वहाँ पे टप्पू ने गाय को घास खिलाई और फिर वहीं से वो कॉलेज चला गया। ओहो, चलो कोई नहीं, मैं उसको फोन करके हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ। हाँ। फोन आया। अरे ये रहा, ये टप्पू तो फोन घर पे भूल के चला गया है। हाँ, ओहो, अब तो टप्पू के पापा, टप्पू जब घर पर आएगा ना, तभी उसे विश यू हैप्पी बर्थडे कह पाएंगे। टप्पू ने भले मना किया, तुझे कुछ भी करके मुझे जगा देना चाहिए था। सॉरी। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी इतना अफसोस मत कर। अरे जेठिया, टप्पू जब शाम को आए तभी उसे हैप्पी बर्थडे बोल देना। नहीं बापूजी, बात यह है कि टप्पू के पापा तो टप्पू को रात को 12 बजे विश यू हैप्पी बर्थडे करना चाहते थे, लेकिन टप्पू सो रहा था ना, तो मैंने इनको रोका। मैंने इनको कहा कि अब आप टप्पू को सुबह ही विश यू हैप्पी बर्थडे करना। अभी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने टप्पू के पापा को थोड़ा जोर लगाकर क्यों नहीं जगाया। नहीं ठीक है, अभी वो शाम को आएगा तभी उसे हैप्पी बर्थडे मैं कह दूंगा। बापूजी, हाँ, मैं टप्पू को आज कुछ बढ़िया सा तोहफा देना चाहता हूँ, तो क्या दूं? बढ़िया से कपड़े दूं? नहीं, टप्पू के पास कपड़े तो बहुत है। तो फिर क्या दूं? अरे हाँ, टप्पू को हम मोटरसाइकिल दे, उससे उसको कॉलेज जाने में भी आसानी रहेगी। अरे नहीं वो मोटरसाइकिल नहीं। अरे मैं रोज रास्ते पे देखता हूँ ना, तो टप्पू के उम्र के लड़के सब पता नहीं कैसे ऐसे 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 करके मोटरसाइकिल चलाते। मोटरसाइकिल नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, टप्पू थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, तो हम उसे अच्छी सी गाड़ी लेकर देंगे। हाँ ये बराबर है बापूजी। तो अभी क्या दे उसको? क्या मेरे हिसाब से तुझे टप्पू को ऐसा तोहफा देना चाहिए जो उसे बहुत पसंद आए और उसे काम भी आए हैं? हाँ, उसे लगना चाहिए कि वाह
मेरे पापा ने क्या मस्त तोहफा दिया है। हाँ हाँ बराबर, तोहफे में ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। बराबर बापूजी। हाँ तब तो एक काम करते हैं, हम तीनों सोचते हैं और कुछ बढ़िया सा सूझ जाए तो एक दूसरे को बता देंगे। हाँ 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 और हाँ दया, हाँ आज शाम को घर पे खाना मत बनाना। आज शाम को हम चारों बाहर किसी बढ़िया सी जगह खाना खाने जाएंगे। हाँ? टप्पू को वो मैक्सिकन खाना बहुत पसंद है, हम वो खाने जाएंगे। हाँ लेकिन वो मैक्सिकन नहीं होता, वो मैक्सिकन खाना होता है। सॉरी बाबूजी, आपको चलेगा ना मैक्सिकन खाना? अरे हाँ हाँ, मुझे कोई भी श्रीखंड चलेगा। बाबूजी उसमें श्रीखंड नहीं होता, तो वो अलग अलग खाना होता है ना बाबूजी, जैसे गुजराती खाना, पंजाबी खाना, वैसे फॉरेन का एक मैक्सिकन खाना है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें एक बार गए थे बापूजी, हम भूल गए आप। उसमें नहीं वो मकई का पापड़ जैसा होता है, उसमें कुछ सब्जी वब्जी डालते हैं वो। अच्छा, वो फेंकी? नहीं, फेंकी अलग बापूजी। फेंकी में तो रोटी में वो सब्जी डालते और भुंगड़ा करके फिर देते। फेंकी नहीं, ये तो वो मकई का नहीं, पापड़ जैसा लिफाफा जैसा होता है, उसमें सब सब्जी बब्जी डालते हैं। हाँ ठीक है, जो भी हो मैं खा लूंगा। हाँ बस ठीक। टप्पू के पापा, एक सुझाव है। बोल। आज टप्पू का विशु हैप्पी बर्थडे है ना, तो टप्पू सेना को भी हम खाने पर ले जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया। ठीक है तो फिर तय रहा, आज शाम को हम चार और टप्पू सेना सब मिलके मैक्सिकन खाना खाने जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट तैयार होके दुकान जाता हूँ, अभी सोचता हूँ उसको क्या तोहफा दे। आप लोग भी सोचना बाबूजी। देखा बहू, जिठिया कितना प्यार करता है ना टप्पू से। ये होता है पिता का प्यार। तुझे पता है बहू, एक पलड़े में माँ बाप का प्यार रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में दुनिया की सारी दौलत भी रख दी जाए ना, तो भी माँ बाप के प्यार वाला पलड़ा चूक जाए। इंसान मिट सकता है लेकिन उसके अच्छे विचार नहीं मिट सकते। क्या बात है, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है आत्माराम, शाबाश। ओहो, बीड़ा अंकल ने क्या मस्त सुविचार लिखा है यार। इंसान मिट सकता है लेकिन इंसान के अच्छे विचार कभी नहीं मिट सकते, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। अरे भिड़े चल मेरे घर चल, मेरे घर चल। मैं मार्केट जा रहा हूँ भाई। अरे भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है भाई, तू चल। अरे भाई तुम्हारे घर में पानी ना तो मैं क्या करूँ? अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, किसी के घर में पानी नहीं आता है तो प्लम्बर को बुलाने की जिम्मेदारी तेरी है ना। चल। अरे भाई मेरी जिम्मेदारी माना, लेकिन मैं कैसा है फ्रेंड्स? ये क्या है ये? अरे वाह, आज टप्पू का बर्थडे। हाँ। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं कहाँ टप्पू, बुला उसे, विश करते। टप्पू ऊपर अंकल, वो कॉलेज गया है, उसके आज एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ तो कोई बात नहीं, आने के बाद विश कर लेंगे। पोपटलाल एक मिनट जरा शांति रखो, एक मिनट। गोया, मैंने पूछा ये क्या है? नोटिस बोर्ड है। ये आ गऊ, मुझे भी पता है ये नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड पे रोज कौन लिखता है? कमाल करता है भिड़े भाई, नोटिस बोर्ड पे लिखने की जिम्मेदारी तेरी है, सेक्रेटरी तू है। हाँ। भाई पोपटलाल तुम जरा शांति रखोगे, सोसाइटी का मैटर है। अरे इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, पर्सनल मैटर होता तो मैं नहीं बोलता। शांति रखो ना 2 मिनट। हाँ गोया, बताओ मैं नोटिस बोर्ड पे रोज क्या लिखता हूँ? सुविचार। तो जो मैंने इतना बढ़िया सुविचार लिखा था कि इंसान मिट सकता है लेकिन उसके अच्छे विचार नहीं मिट सकते, उसको मिटाकर तुमने ये टप्पू के बर्थडे की बात क्यों लिखी? भिड़े अंकल, हम चाहते थे कि टप्पू का बर्थडे है तो सबको पता चलना चाहिए ना। हाँ। वाह, क्या वाह क्या? हाँ? क्या वाह क्या? कान खोलकर सुन लो गोया, ये जो नोटिस बोर्ड है ये सोसाइटी का नोटिस बोर्ड है। यहाँ पे सोसाइटी रिलेटेड बातें लिख सकते हैं, नोटिस लिख सकते हैं, किसी की पर्सनल बात यहाँ पे नहीं लिख सकते, समझे? तो भिड़े अंकल क्या हुआ, टप्पू भी तो सोसाइटी में रहता है ना। तो क्या, तो पोपट तुम जरा शांति रखोगे प्लीज। गोया, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिखने का हक सिर्फ एकमेव सेक्रेटरी यानी कि मुझे है और किसी को नहीं। आज तुमने लिखा है, कल कोई और लिखेगा, परसों कोई और लिखेगा, फिर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड की क्या वैल्यू रह जाएगी?
यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ? इसकी वजह से। इसकी वजह से। इसकी वजह से। अरे वाह! हैप्पी बर्थडे टप्पू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। वाह वाह वाह! अरे भिड़ा, अब तूने सुविचार की जगह पे हैप्पी बर्थडे टप्पू लिखा। थैंक यू दोस्त। नहीं नहीं, इसने नहीं लिखा है। तो तुमने लिखा? नहीं जेठा अंकल, मैंने लिखा है। अब बेटा तो इसमें इतना उदास होकर क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, मैंने लिखा है। वो मैंने लिखा तो बीड़ा अंकल डांट रहे। क्या? क्यों भाई? अरे बोर्ड पे हैप्पी बर्थडे टप्पू लिखा, उसमें डांट क्यों रहा है तू? पता नहीं टप्पू के बर्थडे से क्या प्रॉब्लम है। ये भाई ये मुझे टप्पू के बर्थडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिखी है ना, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। कुछ समझा नहीं भाई? समझाता हूँ। ये सोसाइटी का नोटिस बोर्ड है, जहाँ पे मैं रोज सुविचार नोटिस लिखता हूँ, जो सोसाइटी के लिए होती है। यहाँ पे आप पर्सनल बर्थडे के विशेष वगैरह नहीं लिख सकते ना। बराबर है, लेकिन अभी सुविचार तो रोज का है भाई। बर्थडे थोड़ी बार बार आता है, साल में एक ही बार तो आता है। अभी एक बार लिख दिया तो उसमें क्या इतना बवाल कर रहा है भाई? हाँ सही है बीड़ा अंकल। क्या बीड़ा अंकल? ये सोसाइटी का नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी के काम की चीजें लिखी जा सकती है। तो एक काम करते ना बीड़ा अंकल, टप्पू के बर्थडे वाली बात के नीचे आपका सुविचार लिख देते हैं। हाँ बराबर। हाँ बराबर है, ये तो चलेगा ना भाई। देखो जेठालाल, टप्पू मेरा विद्यार्थी है और मुझे भी वो प्रिय है, लेकिन उसके लिए मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। बाबा, और अगर मैंने यहाँ समझौता कर लिया तो फिर कल को आके यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिखेगा। बीड़े अंकल कुछ भी कहाँ लिखा है? टप्पू को हैप्पी बर्थडे विश किया है। हाँ बीड़े अंकल, आज के दिन चला लीजिए ना प्लीज। प्लीज बीड़े अंकल प्लीज। कोई कुछ नहीं लिखेगा भाई। ठीक है चलो, आज के दिन मैं चला लूं। ये उठ। मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मान लो मैं आज चला भी लूं, तो इसकी तो आदत पड़ जाएगी। कल को आके कोई भी बोलेगा कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मेरी बीवी का बर्थडे है, आज मेरी एनिवर्सरी है, तो अरे छोड़ना भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, सब छोटे बच्चे थोड़ी है जो ऐसा वाद करेंगे। कम ऑन बाबा, आज टप्पू का बर्थडे है। आपको पता है हम उसके बर्थडे के लिए कितने एक्साइटेड है, और वो हमारे बर्थडे पे क्या कुछ नहीं करता है। और फिर चाहे सोसाइटी में नवरात्रि हो, न्यू ईयर हो, होली हो, गणपति हो, प्लानिंग से लेकर डेकोरेशन तक सब कुछ टप्पू ही करता है। तो हम उसके बर्थडे के लिए इतना नहीं कर सकते? जाने दे सोनू, बीड़े अंकल मान ही नहीं रहे तो मिटा देता हूँ। वो देखो, ओ भाई वो पेंटिंग है, वो मिटेगा नहीं। अगर मिटा नहीं है ना तो वो मिटाओ। नहीं मिटाना है ना तो फिर रहने दे। मस्त एक्टिंग की ना। मस्त। हाँ लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ आज के दिन आइंदा से मुझसे पूछे बगैर नोटिस बोर्ड पे कोई कुछ नहीं लिखेगा। हाँ नहीं लिखेगा भाई, नहीं लिखेगा। और बच्चा, टप्पू को हैप्पी बर्थडे बोला कि नहीं? हमने तो उसे सुबह ही बर्थडे विश कर दिया था। वो कॉलेज जाने के पहले हमसे मिलके गया। बताओ, एक मैं ही रह गया, बाकी सबने टप्पू को हैप्पी बर्थडे बोल दिया। जेठा अंकल, टप्पू के बर्थडे पार्टी का क्या प्लान है? हाँ। अरे जोरदार प्लान है बेटा। टप्पू की बर्थडे पार्टी उसकी चहेती टप्पू सना के साथ मनाई जाएगी। आज शाम को हम सब एक बढ़िया सी जगह खाना खाने जाएंगे। ओके, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कविता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग यार, मैं गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कौन सी पार्टी की बात हो रही है? वो एक्चुअली आज टप्पू का बर्थडे है। ओह रियली? आज टप्पू का बर्थडे है? तो फिर किधर है टप्पू? हम लोग भी उसको विश करेंगे। टप्पू आज सुबह जल्दी कॉलेज चले गया। उसके आज एक्स्ट्रा क्लासेस है। तो ना माहित है उसका एक्स्ट्रा क्लासेस है।
आई विश मुझे पता होता तो मैं सुबह उसको विश कर लेती। उसको मैंने विश भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बबीता आंटी, टप्पू सुबह बहुत जल्दी निकल गया था। सिर्फ दादाजी, दया आंटी और हम लोग ही उसे विश कर पाए, बाकी कोई नहीं। हाँ, अरे भाई हमने भी विश नहीं किया उसे। यहाँ तक कि जेठा अंकल ने भी विश नहीं किया। जेठालाल, तुमने टप्पू को कैसे विश नहीं किया? हाँ, वो जेठा अंकल सो रहे थे, टप्पू ने बताया हमें। ओह अच्छा। बैड, वेरी बैड जेठालाल। छी। अरे इतना भी क्या नींद से प्यार है तुमको कि जल्दी उठकर टप्पू को बर्थडे विश नहीं कर सके? अरे भाई मैं तो उसको सबसे पहले कल रात को ही 12 बजे हैप्पी बर्थडे बोलने वाला था, फिर दया ने बताया कि वो तो आज जल्दी सो गया है। तो जेठालाल तुमने लेट उठकर उससे बदला लिया? यार सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा जोक, हाँ ठीक है। तो बच्चों आज शाम को पार्टी के लिए तैयार है ना? मजा करेंगे। पार्टी पार्टी। अरे ऐसे कैसे? सिर्फ बच्चों को पार्टी, हमें नहीं? हाँ अरे तो आप भी चलिए बबीता जी। बबीता जी, अरे मैं आत्माराम, पोपड़लाल, डॉक्टर आती, मैं दादा सोड़ी, हमारा क्या है? अरे जेठा जी मैं मजाक कर रही हूँ। आप टप्पू और टप्पू सेना के साथ जाइए, पार्टी कीजिए और बहुत एंजॉय कीजिए। ओके? मैं वही सोच रहा था बबीता जी कि आज टप्पू और टप्पू सेना के साथ एक छोटी सी पार्टी कर लेते, फिर सोसाइटी के लिए अलग से जोरदार जबरदस्त पार्टी करेंगे। क्या बात है, परफेक्ट। ठीक है। बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन थोड़ा एडवांस में बताना। क्यों? हाँ, ताकि सुबह से खाना ना बनाना पड़े। ओ भाई, वो प्रेस में से छुट्टी लेनी पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये भी एक कारण है। ये भी नहीं, यही कारण है। चलो बबीता, मेरे को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं तुमको रास्ते में ड्रॉप कर देगा। अरे यार भाई, मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ, आप दोनों को जहाँ जाना मैं छोड़ दूंगा। है चलो। जेठालाल, हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम आराम से जाओ और हम भी आराम से ही जाएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू एवरीवन। बाय बाय, गुड डे। बबीता जी चलो बच्चा, तो फिर शाम को मिलते हैं, मजा करेंगे, पार्टी है? ओके चलो 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 मित्रों, आज खुशी का अवसर, आज है टप्पू का बर्थडे और जेठालाल टप्पू को और टप्पू सेना को इस अवसर पे पार्टी देने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये पार्टी होगी नहीं। मैं आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये टप्पू है और आप जानते हैं टप्पू जब तक कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना कर ले तब तक तो दिन संपन्न होता ही नहीं, पूरा होता ही नहीं। और टप्पू महाशय का जन्मदिन है और वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना करे, सब कुछ सीधा सीधा हो जाए, ऐसे कैसे संभव है? यानी कुछ तो होगा। अब क्या टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्या हंगामे होंगे, क्या करेंगे टप्पू, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.